द नेक्स्ट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ये सारे के सारे हम लोग वेक्टर्स में कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए आपके 11th क्लास में जो भी वेक्टर्स है वो पूरे के पूरे बुक में जो है बिखरा हुआ है पूरा ये मटेरियल, ठीक है ना। मतलब हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में दे रखा है। तो इससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कभी भी, ठीक है ना। तो मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, सारे के सारे वेक्टर्स को एक जगह मर्ज कर दिया और एक पूरे मैंने इसमें 18 वीडियो बनाए हैं मैंने वेक्टर्स के ऊपर और यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। मतलब वेक्टर उसमें पूरा है, कंप्लीट है। मतलब जो अलग अलग आपके 11th क्लास में जो बिखरा हुआ था पूरा वेक्टर, उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। यानी कि अब आपको अलग से उसको चुगने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने होली सोली एक जगह पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया है। 18 वीडियो हैं उसके अंदर, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तब तक देखो जब तक समझ में नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि वेक्टर्स बहुत ज़रूरी है। अगर वेक्टर्स पे आपकी कमांड नहीं होगी तो 12th क्लास में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% वेक्टर्स यूज़ होते ही होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो वेक्टर्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए और डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी उस वीडियो में। तो ये आप लोग मतलब अलग से जब ये चैप्टर आप इसके जब चैप्टर के नोट्स बनाओगे तो इसमें ये वेक्टर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आप अलग से जो मैंने करवा रखा है वहीं पे आप उसके नोट्स बनाओगे, ठीक है। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स आई जे और के अलोंग क्या होंगे, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वेक्टर्स में, ठीक है ना। ऐसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिटेल में और विद एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उसके अंदर, तो ये आप लोग वहाँ से रेफर करोगे। अब देखिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो ये दो वेक्टर्स अपने को प्रोवाइडेड हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है ना। एक वेक्टर तो ये दे दिया, तो इसको मान लो ए है, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, ए वेक्टर, और इसको मान लेते हैं अपन बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना बी वेक्टर और इन दो के बीच में एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो, तो ए डॉट बी आप ले लो। तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दैट इज ए बी, एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा रख दो इस तरफ, और क्या आ गया ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दैट इज ए एंड बी। अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये रख दिया हमने। डॉट बी की वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस के कैप, ये रख दिया। और रूट ओवर और सॉरी अपॉन में क्या है, एक ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो ये भी सारे हम फॉर्मूले देख चुके हैं। तो रूट ओवर द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस स्क्वायर प्लस ए अलोंग वाई एक्सिस स्क्वायर प्लस ए अलोंग जेड एक्सिस स्क्वायर। तो इन सबको स्क्वायर करते हैं अपन। तो एक्स के अलोंग क्या है, तो आई जो है, आई यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग होता है, एक्स के अलोंग होता है। तो एक्स के अलोंग क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए वाई, तो वाई के अलोंग क्या होता है जे जो है वाई के अलोंग होता है, तो जे के साथ क्या वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। फिर प्लस जेड ए जेड किसके अलोंग होगा, के कैप के अलोंग होगा, तो के अलोंग कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा √6। इस तरीके से बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी आपकी √2। तो ये दोनों यहां रख दिया हमने। अच्छा, अब इसको ओपन करना, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, तो ये तो 2 आ गया। बाकी आई डॉट के 0 होगा, ऐसे ही जे डॉट आई ये भी 0 होगा, और के डॉट के ये आपका 1 हो गया। तो -1 इंटू -1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 1 अपॉन √12।
ठीक है। तो ये आपको सोल्व करोगे तो आपको आएगा √3/2। कोस थीटा कितना होता है? √3/2, और √3/2 कितना होता है? कोस 30 डिग्री। तो कोस से कोस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये थीटा कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। ऐसे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं वेक्टर्स में ऑलरेडी। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी, और इनका सम और डिफरेंस दोनों ही क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ये फॉर्मूला था कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा। और अगर ए बी जब परपेंडिकुलर होंगे आपस में एक दूसरे के, तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है? 0। तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है कि दोनों का परपेंडिकुलर क्या है? दोनों का सम और डिफरेंस, ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों का सम कर लेते हैं a प्लस बी, और दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं a माइनस बी, और ये जो है इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम और डिफरेंस किसके बराबर, क्या बता रहा है? परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में वो 0 होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया 0। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कीजिए तो क्या आएगा? a डॉट ए माइनस, यह आ जाएगा a डॉट बी प्लस b डॉट ए माइनस b डॉट बी, ठीक है। अच्छा, a डॉट बी को हम b डॉट ए भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट आर कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं ये। तो जब आप a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हो या b डॉट ए को a डॉट बी लिख सकते हो, तो उस केस में दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच गया? a डॉट ए हो गया a स्क्वायर, और माइनस b डॉट बी, तो b डॉट बी का हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेट करोगे तो आप क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या निकला? a इक्वल टू b। इसका मतलब दोनों वेक्टर आपके क्या है? इक्वल है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन निकालना है, और बी के बीच में। तो क्या रिलेशन निकला? बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है?